Good morning, dear students. Today, 25th August, and outside the weather is very rainy. And hope you all are also enjoying rainy season. And today we're gonna again discussing about we will gonna discussing about energy distribution between microscopic systems. We will continue that topic which we were discussing in the last class. So in the last class, we were here at this relation. हमने ये रिलेशन ऑब्टेन कर लिया था और ये रिलेशन किसके बारे में है. बेसिकली हम एक प्रोबेबिलिटी को जानना चाहते थे. किस बात की प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एनर्जी स्टेट ई, और जिसको हमने ऑब्टेन कर लिया था ओम स्टार ई समेशन ओम स्टार ई. वंस अगेन जस्ट टू रिकॉल यू, वी वर डिस्कसिंग अबाउट टू सिस्टम, सिस्टम ए एंड सिस्टम ए डैश. दो सिस्टम्स की बात हो रही थी जो कि थर्मली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से और बाहर से आइसोलेटेड है. और इस कंबाइंड सिस्टम को हमने कहा था ए स्टार, और इस ए स्टार की एनर्जी है ई स्टार, जिसको हमने कहा ई स्टार इज इक्वल टू ई प्लस ई डैश. एनर्जी ई ऑफ सिस्टम ए एंड ई डैश इज एनर्जी ऑफ सिस्टम ए डैश. Energy E and E dash is energy of system A and A dash in a particular microscopic state. There are different microscopic states. बहुत सारी स्थूल अवस्थाएं हैं और उन्हीं में से किसी एक अवस्था में एनर्जी E और E dash है. इसी बात को डिस्कस करते हुए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि हम एक प्रोबेबिलिटी PE को डिफाइन कर सकते हैं जो कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ कंबाइंड सिस्टम पर डिपेंडेंट होगी, जिसे हमने कहा ओम स्टार ई ओम स्टार ई समेशन ई. तो ये समेशन ई क्या है? दिस इज टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर कंबाइंड सिस्टम. टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, दैट मीन्स इट इज एडिशन ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक स्टेट, सभी सूक्ष्म अवस्थाओं का योग है. जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कि दो सब सिस्टम्स हैं और हमें 4 पार्टिकल उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. हमने देखा था कि ये 5 स्थूल अवस्थाएं मिक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम पॉसिबल है, और इन 5 मिक्रोस्कोपिक या स्थूल अवस्थाओं की फर्दर ये 4, 4, 6, 1 और 1 सूक्ष्म अवस्थाएं माइक्रोस्कोपिक स्टेट पॉसिबल है. ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल की डिटेल है, यानी कि मुझे पता है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल ए, बी, सी या डी है. अगर मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल की इंफॉर्मेशन पता है, देन आई कैन से देयर आर 4, 4, 6, 1 in 1 microscopic states of the system which corresponding to this particular microscopic state of the system. So remember, एक सिस्टम है, सिस्टम की बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक स्टेट है और हर माइक्रोस्कोपिक स्टेट की फर्दर माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स है. राइट. ठीक इसी तरह से जैसे हमने कहा यहाँ पर 16 माइक्रोस्कोपिक स्टेट पॉसिबल है, विच इज टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम. ठीक इसी तरह से दिस इज समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ द सिस्टम. और माइक्रोस्कोपिक स्टेट में भी हमने क्या डिफाइन किया था? नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट. All the microscopic states are not accessible for the system. Only a few microscopic states are accessible. जैसे कि यहाँ पर अगर हम 1 को कंसीडर ना करें तो सिर्फ 15 माइक्रोस्कोपिक स्टेट ही सिस्टम को एक्सेसिबल है. तो ये सभी एक्सेसिबल स्टेट ऑफ द सिस्टम का योग है. एंड दिस इज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक स्टेट. किसी एक स्थूल अवस्था यानी कि ये में नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट अगर 6 है तो इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 मल्टीप्लाई 1/60. So simply it is giving us probability of finding the combined system in a particular energy state. किसी एक एनर्जी ऊर्जा अवस्था में सिस्टम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को ये रिलेशन डिफाइन करता है. अगर हम फर्दर से इस रिलेशन को डिस्कस करना चाहें तो हम देखते हैं
यहाँ पर जो 16 नंबर है इट इज कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पर इट इज कांस्टेंट है तो किसी और भी सिस्टम के लिए ये नंबर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। सो वी कैन सिंपली टेक दिस नंबर एज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं कह रही हूँ c। नाउ द रिलेशन विल बी PE ohm star E constant C, where C is constant and C is simply 1 upon summation E ohm star E. Now ohm star E is the total number of accessible states. इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करें उससे पहले हम डिस्कस करते हैं ओम ई और ओम डैश ई डैश की बात। ये नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स फॉर द कंबाइंड सिस्टम, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स फॉर सिस्टम ए, नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स फॉर सिस्टम ए डैश। इनका आपस में क्या रिलेशन है? इस रिलेशन को जानने के लिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ा था। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो सवाल कुछ ऐसा था, अगर मेरे पास एक कॉइन है, अगर मैं उसे एयर में थ्रो करती हूँ एंड देन टैप इट head or tail. Now you will say the probability of finding the head and tail is 50%. But what will happen if I have two coins? अगर मेरे पास दो कॉइन है और दोनों को मैं एयर में थ्रो करके किसी एक कॉइन के हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं, अब आप क्या कहेंगे? जो प्रोबेबिलिटी है किसी एक कॉइन के कारण अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो दूसरे कॉइन की आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है अगर मैं दोनों को अलग अलग थ्रो करती हूँ एयर में। अगर कंबाइंडली थ्रो किया जाएगा तो किसी के हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी सिंपली एज यू नो फ्रॉम मैथमेटिक्स इट इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दैट विल बी 1/4। तो अब हमारे पास किसी एक कॉइन के हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई है 1/2। तो विद अ सिंपल एग्जांपल हमने क्या सीखा? किसी एक कॉइन के हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, किसी दूसरे कॉइन के हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल कॉइन। दो अलग अलग कॉइन्स की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है हेड या टेल आने की, अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर दें then it will be the probability for the combined system. Now you can see the relation probability PE and number of accessible states. There is some relation between accessible state and probability PE. जिस तरह से probability PE is multiplication function है, similarly number of accessible states, that means this quantity is also a multiplication function. तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन है तो क्वाइट लाइकली लाइक दिस आई कैन से ओम स्टार विल डिपेंड ऑन ओम ई एंड ओम डैश ई लाइक दिस। इट विल बी simply multiplication function of ohm E and ohm dash E dash, where ohm E is accessible state, अभिगम्य अवस्थाएं हैं निकाय 1 के लिए, ओम डैश ई डैश अभिगम्य अवस्थाएं निकाय ए डैश के लिए। ठीक इसी तरह से जैसे हमने प्रोबेबिलिटीज के लिए कहा, उसी तरह से हम नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट के लिए भी ये बात कह सकते हैं। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी पीई में हमें क्या पुट कर देना होगा? पीई इज इक्वल टू ओम ई, ओम डैश ई डैश एंड कांस्टेंट सी। इस रिलेशन को हम फर्दर सॉल्व करें और चीज़ों को और डिस्कस करें उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको। देखिए, प्रोबेबिलिटी जब भी हम किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करते हैं और उनके इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इंटरेक्शन के बाद सिस्टम एक साम्य अवस्था में इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचता है। वो इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है। द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हम इस इक्वेशन से निकाल कर लेकर आए, उससे पहले अगर हम सिर्फ विजुअलाइजेशन के बेसिस पर देखना चाहें कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होती है, देन यू कैन से अगर इस सूक्ष्म अवस्था की प्रोबेबिलिटी
पूछी जाए आपसे तो 4 मल्टीप्लाई 1/16, 4 मल्टीप्लाई 1/16, 6 मल्टीप्लाई 1/16 एंड सो ऑन। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको किसके लिए मिलेगी? So this microscopic state is the most probable state of the system. Get it? हमारे पास अलग अलग जो स्थूल अवस्थाएं हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टेट है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, बट किसी एक स्थूल अवस्था की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होने का क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास एक बॉक्स है सिंपली, और इस बॉक्स में भी अगर मेरे पास 2 सेक्शन है, और इन 2 सेक्शंस को करते हुए मैं इसमें 4 बॉल डालूं और चारों बॉलों को यूं करूं और लास्ट में स्टेज को पता करूं, हर बार मैं क्या करती हूँ, आई डिड इट 100 टाइम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट विल आई फाइंड दैट दोनों बॉक्सेस में 2 बॉल्स हैं। अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स में 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शंस में आप बॉल्स को उछाल रहे हैं, और उछालने के बाद आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या कंडीशन मिलेगी, because this is most probable state and the most probable state is called equilibrium state of the system. एक थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए भी ऐसा ही होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करिए उससे पहले एक बार फिर एक्सेसिबल स्टेट की बात चल रही है। नाउ एक्सेसिबल स्टेट ओम ई इज सिंपली ए फंक्शन ऑफ एनर्जी ई, यानी कि ये एनर्जी ई पे डिपेंड करता है। किस तरह का डिपेंडिंग फंक्शन है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किस तरह से डिपेंड करता है। अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए और मैं ये कहूँ कि एक्सेसिबल स्टेट में जो कि एनर्जी का फंक्शन है, अगर सिस्टम की एनर्जी में थोड़ा भी चेंज होता है तो उससे ये एक्सेसिबल स्टेट बहुत सारा बढ़ जाता है। लेट मी टेल यू द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन ओम ई एंड ई। ओम ई इज फंक्शन ऑफ एनर्जी ई इज लाइक दिस, where E is energy of the system and S is degree of freedom. Degree of freedom of the system A. Degree of freedom of system A. मैंने आपको फंक्शन की फॉर्म बताई है, एनर्जी E is power F. Now degree of freedom को हम डिस्कस करें और एनर्जी की बात करें तो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिस्टम ए, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उन सभी पार्टिकल्स की एनर्जी को जोड़कर मैंने कहा कि सिस्टम की एनर्जी ई है। अगर मैंने सिस्टम के ए में या तो एनर्जी ऐड कर दी, डेल्टा ई एनर्जी या तो ऐड कर दी या नहीं रिमूव कर दी, तो बेसिकली उस एनर्जी के एडिशन या रिमूवल से क्या होगा, इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन पर फर्क पड़ेगा, और इंडिविजुअल पार्टिकल के मोशन पर कुछ भी इफेक्ट जो होगा वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ में रिफ्लेक्ट होगा, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से ओम ई में कुछ चेंज होगा। बात शायद कुछ क्लियर नहीं होगी। लेट अस अगेन थिंक कि हम क्या बात कर रहे हैं, और इस बात को समझने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं। स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। और जैसा कि नाम है, जैसा कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उसका एग्जैक्ट वही मीनिंग है जो हमारी जनरल लाइफ में होता है, थर्मोडायनामिक्स में भी उसका वही मीनिंग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साइकिल को आप किन किन डायरेक्शंस में चला सकते हैं, तो आप कहेंगे या तो आप एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं या वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एक उड़ती हुई पतंग कितनी डायरेक्शंस में उड़ सकती है, या मैं उसके लिए उसके वेलोसिटी के डायमेंशंस को डिफाइन करने के लिए मुझे कितने वेरिएबल की जरूरत होगी, तो आप कहेंगे 3। तो हम उसकी एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की बात कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वेरिएबल हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एक 2 डायमेंशनल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। अगर एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है जो कि मूविंग है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डायमेंशन चाहिए।
तो अगर हम गैसीय सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करें। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के मोशन की बात करें तो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज लाइक ए बलून इन द एयर। तो जिस तरह से एक बलून एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई में भी कर सकता है और जेड में भी कर सकता है, तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो गई है 3। उसकी स्वतंत्रता की कोटि हो गई है 3 किसी एक पार्टिकल के लिए। अब सिस्टम में तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं सिस्टम में? 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। कैन यू इमेजिन? अगर हर पार्टिकल की स्वतंत्रता की कोटि 3 है, now you can think what will be the degree of freedom for the combined system. 1/1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मॉलिक्यूल्स, इतने एटम किसी आइडियल या रियल गैस के होते हैं 10⁻23 और हर एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। नाउ यू कैन गेस योरसेल्फ दिस नंबर इज वेरी लार्ज। तो एक कंबाइंड सिस्टम की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है बहुत बड़ी होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम यूनिट 2 की बात करेंगे, वहां पर थोड़ा और डिटेल में है। तो फॉर नाउ सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। किसी भी निकाय को की अवस्था को दर्शाने के लिए जितने भी वेरिएबल्स का यूज किया जाता है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अभी हम मोनोटॉमिक या डायटॉमिक आइडियल या रियल गैसेस की बात कर रहे हैं, सॉरी मोनोटॉमिक गैसेस की बात कर रहे हैं और उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। थोड़ा और डिस्कस करेंगे ये किस किस बात पे डिपेंड करता है, क्या काइनेटिक एनर्जी है, क्या पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है और कितने टाइप के मोशंस हैं जिन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है। तो फॉर नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 फॉर एन इंडिविजुअल पार्टिकल 10⁻23 पार्टिकल्स अगर सिस्टम में है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली कितना बड़ा नंबर हो गया हमारे पास। Now, अगर मैं ये नंबर यहाँ पुट कर दूँ 10⁻23 और उसका भी 3 टाइम्स, so you can see F is very large। तो अगर एनर्जी E में थोड़ा भी चेंज किया जाए, now this quantity will change with the large amount। तो जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट है एनर्जी E पर कुछ इस तरह से डिपेंड कर रहा है और अगर इसकी ऐसी डिपेंडेंसी है तो ये ओम ई एनर्जी ई का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बहुत ही लार्जली रैपिडली इंक्रीजिंग फंक्शन है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर एफ की वैल्यू आपके पास 10⁻23 की ऑर्डर की है और एनर्जी ई में आपने 0.0001 का भी चेंज किया, then this quantity this will change the number of accessible states with a large amount। अब इससे क्या निकल कर आएगा? इससे हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पे। उसकी बात करें उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है जिसे सॉल्व करके आपको मुझे उसकी एक इमेज भेजनी होगी। सवाल ये है, अगर ओम ई एनर्जी ई का इस तरह का फंक्शन है e की पावर f इस डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कोटि है जो कि एक बड़ा नंबर है, तो ओम डैश ई डैश यू नो ई डैश क्या है? ई डैश इज इक्वल टू ई स्टार माइनस ई, यानी कि ये भी एनर्जी ई का फंक्शन है। किस तरह का? ई स्टार माइनस ई। तो अगर ई डैश ये है तो ओम डैश ई डैश क्या हो गया हमारे पास? ई स्टार माइनस ई की पावर एफ। एंड यू नो एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मुझे एक ग्राफ आप लोगों से प्लॉट करवाना है that you will plot in your any page and will send me on my WhatsApp number. The plot will be simply between energy E and ohm E. Ohm E number of accessible states and another plot will be between E dash energy E and ohm dash E dash. What will be the graph shape? And
On a x-axis, there is energy. On y-axis, in one graph, ohm E, another ohm dash E dash. And the third one is between energy E and probability PE. Remember the relation between probability PE, ohm E and ohm dash E. The probability PE is simply ohm E multiply ohm dash E dash constant C. Ohm E is E and ohm dash E dash is E star minus E to power F. Now you will say me what are the values of energy E and F. Until unless I will not tell you about the values of these variables, you will not be able to draw the graph. So let us put some values. Let me say E star is 10. इसे सिंपली मैथमेटिकल नंबर, इसको मैंने अपनी इच्छा से क्या ले लिया है 10. आपको लग रहा होगा 10 बहुत छोटा है, बट लेट मी टेल यू व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग ऑल दिस वैल्यू यू विल फाइंड द डिफिकल्टीज. तो अगर ई स्टार हमने एक सिंपल न्यूमेरिकल नंबर ले लिया है 10 और अब एफ की वैल्यू हम ले लेते हैं 4 और अगेंस्ट दिस सिंपली 3. Let me take it 6, at least 6. So just degree of freedom of two particles. 3 is the number of degree of particle of single particle and 6 will be the degree of freedom for two particles. So I'm taking f is equal to 6. It's just an exemplary number. In actual, these numbers are very large. So I'm taking E star to be 10, f to be 6. So what will be the function of ohm E? Now ohm E is e की power 6 and ohm dash E dash is equal to E star minus e to power 6. You can put e to be 1, then e dash will be 9. If you put e to be 2, then e dash will be 8. And now simply you can calculate the values of ohm e, ohm dash e and probability PE. And you can plot a graph between probability PE, ohm dash e and ohm e. तो ये ग्राफ प्लॉट कीजिए और मुझे किसी भी पिक्चर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में यू कैन मेल मी एट माय मेल एड्रेस और यू कैन सेंड मी एट माय व्हाट्सएप नंबर. आई वुड लाइक टू सी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड बाय दिस लेसन. तो सिंपली हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसी स्थूल निकाय जिनके बीच में एक थर्मल इंटरेक्शन हो रहा है और हमें जानना चाहते हैं कि सिस्टम की मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होगी और इसके लिए हमें सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं. So I'm just waiting what you will answer me in this class, and I will tell you the answer in the next class, and we will further discuss about the probabilities, what is the beta parameters and entropy, etc. etc. So students, just do your homework and send me with my WhatsApp number. Thank you. Bye bye.